हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज पीएच मान ज्ञात करते हैं, साथ ही प्रमुख मकबरे भी देखेंगे और कुछ अनुच्छेद भी देखेंगे जो कि रेलवे एसएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, जल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो 7 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नमक का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो नमक का भी 7 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो रक्त का 7.4 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आंसू का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों 7.4 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो 2.4 दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिरके का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों सिरके का पीएच मान 3 होगा दोस्तों, यानी कि 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? जो कि इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है शराब, तो इसका पीएच मान होगा दोस्तों 2.8 यानी कि 2.4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानोलार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 6.5 से लेकर 7.5 तक दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो 8.5 दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? तो 4.8 से 8.4 के बीच होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो सॉरेनसन ने दोस्तों पता लगाया था पीएच मान के बारे में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रमुख मकबरे। तो दोस्तों शाहजहाँ आगरा में है दोस्तों, बाबर काबुल में है दोस्तों, अकबर सिकंदरा उत्तर प्रदेश है दोस्तों, हुमायूं दिल्ली है दोस्तों, शेर शाह का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार दोस्तों, औरंगजेब का दोस्तों दौलताबाद औरंगाबाद दोस्तों, जहांगीर का लाहौर, बहादुर शाह जफर का दोस्तों रंगून। तो दोस्तों महत्वपूर्ण मकबरे कवर किए। अब आइए हम लोग अनुच्छेद देखते हैं महत्वपूर्ण। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार मूल अधिकार। तो आइए पहले हम लोग शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद पूरा थ्योरी से समझेंगे। तो पहला प्रश्न, समानता यानी समता, अनुच्छेद 14 से 18 देखेंगे। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता 1922 के जितने भी आर्टिकल्स उनको भी देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद यानी कि दोस्तों शोषण के विरुद्ध 23 से 24 के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों 25 से 28 के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, और संस्कृति एवं शिक्षा दोस्तों 29 से 30 के अंतर्गत देखेंगे, और साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, समता व समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़रों में सब समान दोस्तों। और दोस्तों साथ ही अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों, धर्म जात लिंग जन्म स्थान आदि पर भेदभाव करने से रोक दोस्तों।
साथ ही अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता दोस्तों। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद अगला अनुच्छेद दोस्तों 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत दोस्तों। साथ ही अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दोस्तों साथ ही अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जैसे कोई अपराधी है तो दोस्तों हम लोग उसको डायरेक्ट दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके लिए कुछ संरक्षण और नियम है दोस्तों, ताकि उसे गलती तो कर ही दिया है, संरक्षण मिल सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A के अंतर्गत क्या है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना दोस्तों। साथ ही अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। दोस्तों अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 के बीच दोस्तों हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव व्यापार पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक दोस्तों। हम लोग अनुच्छेद 23 में देख रहे हैं, ना तो हम लोग मानव तस्करी यानी कि मानव का व्यापार कर सकते हैं, और हमारे जो बाल श्रम यानी कि छोटे बच्चे हैं उनसे हम काम भी नहीं ले सकते, और किसी भी मजदूर को बंधुआ बनाकर उससे काम नहीं करा सकते कि नहीं तुमको करना ही दोस्तों। अगला अनुच्छेद क्या कहता है, साथ ही देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने पर दोस्तों रोक। अगला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों हम लोग 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने की छूट दोस्तों, अनुच्छेद 25 कहता है। और साथ ही अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दोस्तों। अगला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, अगला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक संपोषित धार्मिक कार्यों में पैसे लगाने की छूट। यदि कोई धार्मिक कार्य कर रहा है तो पैसे जितना भी लगा सको, कोई लिमिट नहीं है, ना कोई पाबंदी है दोस्तों, पैसे लगाने की छूट है दोस्तों। साथ ही अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक उपासना कार्यक्रम में उपस्थित होना दोस्तों। अगला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद हमारा 29 से 30 क्या कहता है, आइए देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार दोस्तों। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण दोस्तों। साथ ही अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधित संरक्षण दिए गए हैं दोस्तों, अनुच्छेद 30 में। अगला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, अगला अनुच्छेद है हमारा 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों साथ ही एक प्रश्न भी देखते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी हमारा है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद
ऑप्शन सी हमारा अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी हमारा अनुच्छेद 22। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? अनुच्छेद ए यानी कि अनुच्छेद 24 दोस्तों, अनुच्छेद 24 दोस्तों। तो दोस्तों क्विज आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।